साथियों नमस्कार। ये एक मैराथन क्लास होने वाली है। इसमें बहुत फास्ट हम सारी चीज़ें करने वाले हैं, फटाफट करेंगे और सिर्फ टिक करेंगे, ज़्यादा हम इसमें आपको बताएंगे नहीं। तो चलिए गाइज, करेक्ट स्पेलिंग हमें इसमें ढूंढनी है। तो देखिए, पहला डेफिनेट की स्पेलिंग ये हो गई, गैजेट का ये हो गया, पैरल का ये हो गया। आप देखते रहें और करते रहें। पर प्रोसीड का ये हो गया, क्वेरल का ये हो गया, रिकमेंड का ये हो गया, एग्जिबिट का ये हो गया, फाइनेंशियल का ये हो गया और अकोमोडेट का गाइज ये हो गया। और बुलेटिन का ये हो गया। तो इस तरीके से ये हमारे 10 क्वेश्चन ये पूरे हुए। ये गाइस वन वर्ड आ गया हमारे, वन हु रिसीव समथिंग, जो कोई प्राप्त करता है उसको क्या कहते हैं? उसको रिसिपेंट कहते हैं। राइट और एडवांटेज अवेलेबल टू ए पर्सन, जो अधिकार एक किसी आदमी को प्राप्त होते हैं उसको कहते हैं प्रिविलेज, विशेष अधिकार जिसको कहते हैं। रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ अटैक, अगर किसी ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और हम दोबारा उसके ऊपर तुरंत ही हमला करते हैं, रिटर्न हमला करते हैं, उसको कहते हैं रिटेलिएट, जवाबी कार्रवाई, उसको रिटेलिएट कहेंगे। दैट विच ईट ग्रास, जो घास खाता है उसको क्या कहते हैं? उसको शाकाहारी कहते हैं। तो हर्बीवोर उसको कहते हैं। साथ साथ ये भी आप रख लो, कर्निवोर का मतलब होता है मांसाहारी, जो मीट खाता है मांसाहारी। ओमनिवोर जो सब कुछ खा सकता है उसको ओमनिवोर कहते हैं। अगला क्वेश्चन गाइज, एज प्रपोज टू रियलिटी इमेज्ड नॉट रियल, एज प्रपोज नहीं, सॉरी ये मैं बार बार गलत कर देता हूँ। एज अपोज्ड टू रियलिटी, रियलिटी के विपरीत जो हम कल्पना करते हैं, जबकि वो काल्पनिक कल्पना करते हैं जबकि वो रियल नहीं होता, उसको कहते हैं गाइज फैक्टिशियस। फैक्टिशियस में होता है काल्पनिक। अगला है गाइज, ए स्टेट ऑफ स्लीपनेस, ए स्टेट ऑफ स्लीपनेस, नींद नहीं आना, उसको कहते हैं गाइज इंसोम्निया। नींद नहीं आना को हम इंसोम्निया कहते हैं गाइज। नींद नहीं आना, ए स्टेट ऑफ स्लीपनेस, ये हो जाता है इंसोम्निया। अगला है सर्च फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए खोजना, उसको कहते हैं क्विस्ट। क्विस्ट में होता है खोजना, सर्च फॉर समथिंग, किसी को खोजना, किसी चीज़ के लिए खोजना, कोई आविष्कार करना, उसको क्विस्ट कहते हैं। सिग्नल अंडर मार्शल लॉ फॉर पीपल टू रिमेन इंडोर, मतलब लोगों को अपने घरों में रहने के लिए जो मार्शल लॉ में जो सिग्नल दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कर्फ्यू कहते हैं गाइस। द सिस्टम विच इज ऑब्जर्व टू डू प्रोग्रेस, एक ऐसी प्रणाली जो प्रोग्रेस करने के लिए बनाई जाती है, जिसमें सुधार, प्रोग्रेसिव कोई सुधार होते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रोग्रेस करने के लिए जो बनाई जाती है उसको कहते हैं गाइज रिफॉर्मिज्म। रिफॉर्मिज्म मतलब सुधारवाद। द स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू द अनदर बिग रिवर, बड़ी नदी में जो छोटी धारा आके मिलती है, फ्लो होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं, सहायक नदी कहते हैं उसको। क्योंकि पेनिसुला होता है प्रायद्वीप, स्ट्रेट, स्ट्रेट को जो जलसंधि कहते हैं। और अगला जैसे हेरमिट, हेरमिट ये सन्यासी था, इसको आपसे कोई मतलब नहीं है। तो ये आपके गाइस पूरे हुए वन वर्ड, ये 10 वन वर्ड आपके कंप्लीट होते हैं। अगला नेक्स्ट गाइस, अब आते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द हम यहाँ पर करने वाले हैं। वर्च्यू, वर्च्यू आप पढ़ रहे हैं, पहला क्वेश्चन वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब होता है आभासी, और आभासी का विलोम शब्द होगा ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है वास्तविक। नेक्स्ट गाइस सेकंड है रूस्टिक। रूस्टिक मतलब होता है देहाती या ग्रामीण टाइप का जो होता है उसका, तो इसका ग्रामीण का जो अपोजिट होगा वो होता है अर्बन गाइस। अर्बन में शहरी। बैरन, ये बार बार क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए मैंने इसके ऊपर स्टार लगाया। बैरन का मतलब होता है बंजर, अनुपजाऊ। और इसको जो आंसर इसका फर्टाइल, फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ। बैरन मीन्स बंजर, बंजर का अपोजिट उपजाऊ। नेक्स्ट है गाइज चौथा नंबर है थ्राइव। थ्राइव का मतलब होता है गाइज कायम, कामयाब होना। वो थ्राइव का मतलब होता है जो कामयाब नहीं होता उसको फेलियर, फेल होता है उसको फेलियर, फेल हो जाता है। एगर का मतलब होता है गाइज उत्सुक, जो उत्सुक होता है किसी काम करने के लिए उत्सुक होता है। और लेकिन इसका जो अपोजिट होगा गाइज वो होगा डिसइंटरेस्टेड, जो उत्सुकी ना हो उसको कहते हैं डिसइंटरेस्टेड। अगला गाइज है डिसग्रेस। डिसग्रेस मीन्स होता है अपमान, तो इसका अपोजिट होगा ऑनर। ऑनर मीन्स होता है सम्मान गाइज। तो ये आपके 6 हुए। नंबर 7, नंबर 7 है गाइज फ्लोरिस। फ्लोरिस का मतलब होता है फलना फूलना, ठीक है। फलना फूलना होता है मतलब आगे उन्नति करना, उसको कहते हैं फ्लोरिस। और इसका अपोजिट होता है गाइज हिंडर। हिंडर मतलब होता है अड़चन डालना या बाधा डालना, इसका मतलब होता है हिंडर। अब नेक्स्ट है गाइज ट्रियम्फ। ट्रियम्फ मतलब होता है विजय उल्लास मनाना, खुशी मनाना, इस टाइप का जो होता है उसको ट्रियम्फ कहते हैं। और इसका जो अपोजिट होगा वो होगा दुखद, सैरो, सैरो होगा। नेक्स्ट है गाइज 9वां नंबर का एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का मतलब होता है सामान्य, वैसे प्राथमिक भी कहते हैं लेकिन ये एलिमेंट्री होता है सामान्य। सामान्य का
जो अपोजिट होगा वो होगा गाइज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है जटिल। प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट मतलब निपुण, जो सब कुछ में एक्सपर्ट हो उसको निपुण कहते हैं। और लेकिन इसका अपोजिट अगर आप देखेंगे तो उसको होता है क्लमसी, क्लमसी मतलब होता है अनाड़ी, जिसको कुछ खास आता नहीं उसको अनाड़ी कहते हैं, तो इसका अपोजिट अनाड़ी होता है। नेक्स्ट गाइज 11 नंबर डिवाइन, डिवाइन का मतलब है दिव, देवता टाइप, इस टाइप का जो होता है उसको दिव, डिवाइन। और इसका जो अपोजिट होता है गाइज लॉली होता है, लॉली मीन्स होता है नीच आदमी या राक्षस प्रवृत्ति के जो होते हैं उनको लॉली बोलते हैं। कर्टेसी, कर्टेसी मतलब होता है सौजन्य से, किसी के सौजन्य से, तो उसको कर्टेसी बोलते हैं। लेकिन इसका जो अपोजिट होता है गाइज उसको होता है रूडनेस, रूडनेस मतलब असिस्ट, मतलब जो सब चीज़ नहीं है उसको रूडनेस बोलेंगे। तो गाइज इस तरीके से आपके 12 क्वेश्चन अपोजिट के पूरे होते हैं। अगला है गाइज बेस्ट एक्सप्रेस इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, इसका बेस्ट एक्सप्रेस सिनोनिम्स को कहते हैं, तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, भूल मत जाना। प्रीमाइटिव, प्रीमिटिव, सॉरी प्रीमिटिव, प्रीमिटिव का मतलब होता है मौलिक, तो मौलिक का सिनोनिम्स क्या होगा? बेसिक, बेसिक का मतलब बुनियादी, मौलिक वही होता है। डेफिनेट, डेफिनेट मतलब होता है निश्चित, तो निश्चित का डेफिनेट निश्चित, तो इसका मतलब इसका इसमें जो सिनोनिम्स होगा इसका कंप्लीट होगा, बाकी और में नहीं है, क्योंकि इंजेक्ट, इन एक्सेक्ट, इन एग्जैक्ट, इन एग्जैक्ट है, इसका मतलब होता है सटीक, अनक्लियर अस्पष्ट, वेगो मतलब अस्पष्ट, तो इसलिए ये नहीं है। कॉन्डेम, कॉन्डेम का मतलब होता है निंदा करना, और निंदा करने का आ जाएगा क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज मीन्स आलोचना करना। स्कॉर्न गाइज, स्कॉर्न का मतलब होता है हंसी टाइप में जो करते हैं, तिरस्कार करते हैं लेकिन उसकी हंसी उठाते हैं, उसको कहते हैं स्कॉर्न। और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा गाइज मौकरी, मौकरी मतलब उपहास करना, उपहास भी वही एक अपमान में किया हुआ बात होता है, व्यंग करना, उसको मौकरी कहते हैं। अब अगला है गाइज सरकास्टिक, सरकास्टिक मतलब होता है व्यंग्यपूर्ण, सरकास्टिक मतलब होता है व्यंग्यपूर्ण, और जिसका जो व्यंग्यपूर्ण बातें करता है तो इसका मतलब एरोगेंट है, तो वो एरोगेंट हो जाएगा गाइज इसमें, क्योंकि काइंड, नाइस और अप्रूव्ड ये तीनों इससे मैच नहीं खाते हैं गाइज, इसलिए। अगला 6 नंबर मिन्स, मिन्स का मतलब होता है गाइज किसी जो स्मॉल टुकड़ों में, जैसे मीट होता है उसको स्मॉल टुकड़ों में काट देते हैं, उसको मिन्स कहते हैं। तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा क्रम्बल, क्रम्बल का भी मतलब होता है जो टुकड़ों में काटना होता है उसको भी क्रम्बल कहते हैं। तो एक्सटिंक्ट, तो एक्सटिंक्ट गाइज, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त होना, विलुप्त होना, तो इसका पर्यायवाची गाइज होगा एबोलिश्ड, एबोलिश मतलब समाप्त होना, तो विलुप्त होना, समाप्त होना। सस्टेन, सस्टेन मीन्स कायम, कायम रहना, सस्टेन का मतलब कायम रहना, और कायम रहने का जो गाइज इसमें जो हम आप देख रहे हैं चार ऑप्शन में, इसमें कंटिन्यू, कंटिन्यू में तो होता है लगातार लगे रहना, तो वो भी कायम होना होता है, क्योंकि और आप जो देख रहे हैं इनमें आप जो एक अब्सटेन, अब्सटेन आपको जो लग रहा है एक स्पेलिंग, इसका मतलब होता है परहेज करना, बाकी आप सब कुछ पहचान रहे हैं सबको। स्कैर्सी, स्कैर्सी का मतलब होता है काफी बार आ चुके हैं, पुरानी वीडियो में भी आ चुके हैं, स्कैर्सी का मतलब होता है दुर्लभ, जो अपर्याप्त है, जो ज्यादा नहीं है तो कम है, तो इसका हो जाएगा लिमिटेड, क्योंकि अबेंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त होता है, और प्लेंटी का मतलब भी पर्याप्त होता है। ओबीडियंट, ओबीडियंट का मतलब होता है गाइज आज्ञाकारी, तो आज्ञाकारी का सिनोनिम्स जो होगा डेवोटेड, समर्पित, क्योंकि रेबिलियस इसका मीनिंग आपको जो नहीं पता था, इसका मतलब होता है विद्रोही, अनविलिंग, अनिच्छा, सेल्फिश, स्वार्थी, जो आपको पता ही है गाइज। नेक्स्ट है गाइज 11 नंबर प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब होता है गाइज सुखद, जो खुश, खुश करने वाला होता है वो होता है प्लीजेंट, तो इसका जो इसका सिनोनिम्स होगा अमेजिंग, अमेजिंग, तो अमेजिंग होगा इसका अम्यूजिंग, सॉरी अम्यूजिंग, क्योंकि आप देख रहे हैं नेस्टी, इसी का शायद आपको लगता है कि वर्ड नहीं समझ आ रहा होगा, नेस्टी मतलब होता है बुरा, अनफ्रेंडली जो फ्रेंडली नहीं है, और ट्रबलिंग परेशानी पैदा करने वाला होता है। तो इस तरीके से गाइज आपने 11 यहाँ पर सिनोनिम्स किए हैं, तो ये आपके सिनोनिम्स खत्म होते हैं। अब गाइज आप कहते हैं ईडियम और फ्रेजेस, ईडियम फ्रेजेस शुरू करते हैं। मैन, मैन इन द स्ट्रीट, मैन इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब गली का आदमी, जिसको कहते हैं ना ये अपनी गली का ही आदमी है, तो इसको, तो ये बिल्कुल सिंपल, इसका मतलब होता है मैन इन द स्ट्रीट मतलब सिंपल आदमी, सिंपल आदमी वो होता है मैन इन द स्ट्रीट। नाउ एंड अगेन, नाउ एंड अगेन, नाउ मीन्स अब, और अगेन मीन्स दोबारा, अब और दोबारा, तो ऐसे चलता रहता है, तो मतलब ओकेजनली, ओकेजनली मतलब होता है कभी कभी, कभी कभी, तो कभी अब, फिर दोबारा, तो कभी कभी ये हो जाता है इसका, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। नंबर थर्ड, थर्ड आता है, तो थर्ड नंबर पे गाइज टू गेट इनटू हॉट वाटर, तो गर्म पानी में उतरना, तो गर्म पानी में उतरना, इसका मतलब मुसीबतें मोल लेना, गर्म पानी में उतरोगे मुसीबतें मोल आएंगी, तो टू गेट इनटू डिफिकल्टीज, मुसीबतों में पड़ना। अगला क्वेश्चन है गाइज टू कीप द बॉल रोलिंग, बॉल है उसको रोलिंग करना, मतलब आप रोल करते जा रहे हो, मतलब स्थिर नहीं है वो, रोलिंग है मतलब प्रोग्रेसिव है, तो टू मेंटेन प्रोग्रेस, तो इसका मतलब आप उसकी प्रोग्रेस को मेंटेन किए हो, तो इसका मतलब हो गया टू मेंटेन प्रोग्रेस। नेक्स्ट आता है गाइज यमन सर्विस, यमन सर्विस एक ऐसी सर्विस होती है जो विपत्तियों में आपको सहायता दी जाती है, उसको यमन सर्विस बोलते हैं गाइज, तो आप इसको ध्यान रखें। यूजफुल हेल्प इन नीड, जो आवश्यकता पड़ने पर जो हेल्प मिलती है वो बहुत यूजफुल हेल्प होती है, उसको बोलते हैं, तो यमन सर्विस का मतलब होता है यूजफुल हेल्प इन नीड।
मददगार, एक यूजफुल मतलब ज़रूरतमंद, सहायता, इन नीड जब ज़रूरत होती है उसमें, तो इसको कहते हैं गाइज यमन सर्विस। नेक्स्ट है गाइज 6 नंबर पे वंस एंड फॉर ऑल। वंस एंड फॉर ऑल, तो इसका मतलब होता है ब्रिंग टू एन एंड, मतलब किसी भी काम को आप खत्म ही करना, फाइनली उसको कंप्लीट करना, उसको कहते हैं वंस एंड फॉर ऑल। फॉर एवर इसका नहीं होगा, ये मैं बता देता हूँ आपको, फॉर एवर नहीं होगा। फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए नहीं। ब्रिंग टू एन एंड, कि कोई काम किया हमने और उसको हमने पूर्ण कर दिया, उसको कहते हैं वंस एंड फॉर ऑल। उसके लिए हम ये इडियम यूज करते हैं, मुहावरा यूज करते हैं। नेक्स्ट है गाइज बर्ड ऑफ द सेम फिगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अपनी तरफ से मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्ड ऑफ द सेम फीदर्स, फीदर्स में से होता है पंख, मतलब एक जैसे पंखों वाले पक्षी। तो इसका मतलब ये नहीं है, वो तो लोकोक्ति मुहावरे है ना, तो उसका मीनिंग होता है, तो इसका मतलब होता है प्यूपिल विद द सेम करेक्टर, मतलब एक जैसे चरित्र के आदमी। अगला है गाइज कैट्स विस्कर्स। कैट्स विस्कर्स, कैट्स विस्कर्स का मतलब क्या होता है गाइज, देखिए बिल्ली की मूछें, तो बिल्ली की मूछें आसानी के तरीके से तो मिलेंगी नहीं, तो बिल्ली की मूछें, कैट्स विस्पर, बिल्ली की मूछें। टू बी हाईली इंप्रेसिव, टू बी हाईली इंप्रेसिव मतलब बहुत अधिक प्रभावशाली, बहुत अधिक प्रभावशाली, उसको कहते हैं कैट्स विस्पर्स। नेक्स्ट गाइज इन द सूप। इन द सूप कहते हैं ना तेरा सूप बना के मैं पी जाऊंगा, इसका मतलब तुम कुछ दिक्कत में हो तभी कोई ऐसा कहेगा, तो उसको कहते हैं टू इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में आप कठिन परिस्थितियों में हो, इसलिए उसको कहेंगे इन द सूप, मतलब इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। तो गाइज इनको आप रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। तो आखिरी आखिरी है हमारा इन द इन द नेक, इन द नेक ऑफ टाइम। इन द नेक ऑफ टाइम ये फिक्स है, ठीक समय के लिए यूज होता है, कहते हैं ना बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम, ठीक समय के लिए, तो इन द नेक ऑफ टाइम इसको कहते हैं जस्ट इन टाइम, ठीक समय पर, जस्ट इन टाइम, ठीक समय पर। तो इस तरीके से गाइज आपके ये 52-53 क्वेश्चन थे, बिल्कुल आपने बहुत जल्दी इनको पूरा किया है, 10 मिनट के अंदर आपको ये पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ऐसी ही फास्ट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बता दें, तो इससे कि आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं होगा और फटाफट हम आपको उनको करवा देंगे। और आपको आने वाली एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको आशा करते हैं कि इनमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन फंसे और आप बहुत अच्छा एक पेपर करो। और फाइनली गाइज अब आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप सब्सक्राइब इसको चैनल को ज़रूर कर लें, ताकि हमें भी मोटिवेशन इसको मिलता रहे, आने वाली वीडियो को हम बनाने के लिए मोटिवेट होते रहें। थैंक यू सो मच गाइज, अगेन आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू। और नई वीडियो डेली आती रहेगी आप, तो इसलिए आप बिल्कुल अपने नोटिफिकेशन को भी, बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहेंगे। तो फाइनली गाइज थैंक यू।